भाई देखिए साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एग्ज़ामिनर को जानते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं एग्ज़ामिनर से पूछूं कि ये जिसकी कॉपी आई है उसको आप पर्सनली जानते हैं तो एग्ज़ामिनर का भी जवाब होगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम अपनी कॉपी में ऐसी कौन सी छाप छोड़ें, हम अपनी कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करें, किस तरीके से लिखें कि एग्ज़ामिनर हमारे कॉपी से पहली बार में ही प्रभावित हो जाए और न केवल प्रभावित हो जाए बल्कि हमें सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन नंबर भी दे के जाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के पहले आपको ज़रूर ताकत के साथ इस पे काम करनी चाहिए और सबसे मेहनत करके इसको अच्छे तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉपिक के बारे में ज़रा सी बातें आपको बता देते हैं। टॉपिक हमारा है कि कॉपी लिखने का ऐसा कौन सा तरीका है जो एग्ज़ामिनर को प्रभावित कर सकता है, यानी कॉपी लिखने के वो ऐसे 5 कौन कौन से गुण हैं जो एग्ज़ामिनर को सीधे अफेक्ट करते हैं आपके कॉपी में अच्छे नंबर देने के लिए। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि कॉपी कैसे लिखना है, इसके ऊपर पूरी ताकत से काम करना स्टार्ट कर दें और बिल्कुल आज से ही काम करना स्टार्ट कर दें। देखिए साहब, अब आपके एग्ज़ामिनेशन की बहुत ज़्यादा समय नहीं बच चुका है, थोड़े ही महीने बच चुके हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी भी करनी है। अपने एग्ज़ाम्स में कॉपी को कैसे लिखना है इसके बारे में भी मेहनत करनी है और मॉडल पेपर से लेके और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। ऐसी स्थिति में अगर अभी से आप कॉपी लिखने के तरीके के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो यकीन मानिए साहब, आपकी कॉपी उतनी जानदार नहीं प्रस्तुत हो पाएगी। कोई भी एग्ज़ामिनर ये नहीं जानता कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की है कि 10 घंटे पढ़ाई की है कि पूरी रात पढ़ाई की है। ये आपकी कॉपी ही एग्ज़ामिनर को बताती है कि आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कितना मेहनत किया है, किस तरीके से मेहनत किया है। शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता तो आपके कम नंबर आ जाते हैं और बहुत कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनको कॉपी लिखने का तरीका है वो नंबर भर भर के लेके जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी कॉपी को बेस्ट तरीके से सजाने के लिए, इस तरीके से सजाने के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाए, वो आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत होने जा रही है। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि कॉपी में हैंडराइटिंग साफ सुथरा रखें। अब देखिए साहब, इस चीज़ को जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या लिखा है। अगर एग्ज़ामिनर को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको लिखने का। इसलिए हैंडराइटिंग बिल्कुल मोती जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ामिनर को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात समझ में आए कि आपने जो उत्तर लिखा है वो वास्तव में क्या लिखा है। तो ऐसी हैंडराइटिंग अपनी ज़रूर बनाइए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत परफेक्ट नहीं है तो दूर दूर लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए जो आपका लिखा गया किसी भी व्यक्ति को अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी चीज़ जिस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करनी चाहिए वो है कि कॉपी में प्रश्नों को एक क्रम से सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब देखिए साहब, हमारे यहाँ हमेशा से कहा जाता है कि जो प्रश्न पहले आता है उसको पहले करना चाहिए। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्रम से प्रश्न आ रहा है तो आप प्रयास करें कि क्रम से ही प्रश्नों को सॉल्व करें, है ना। अगर आप शुरू से लेके अंतिम तक प्रश्नों को सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, अंतिम से लेके शुरू तक के प्रश्नों को एक क्रम से से सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको क्रम से प्रश्न नहीं आ रहे तो जो प्रश्न आपको आते हैं उनको सबसे पहले करें। तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रयास करें कि एक क्रम से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको एग्ज़ामिनर को कॉपी जांचने में भी आसानी होगी। और अगर वो कॉपी जांचने में आसानी मिलता है और आपकी कॉपी काफ़ी अच्छी दिखती है तो एग्ज़ामिनर ज़रूर से ज़रूर आपकी कॉपी से प्रभावित होगा और इसका बेनिफिट आपकी कॉपी में आपको नंबर दे के करेगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड करनी चाहिए वो ये है कि प्रश्नों का उत्तर पॉइंट्स में लिखें। अब देखिए साहब, चाहे जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के बारे में पहले 4 से 5 लाइन एकदम डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखिए, एकदम पैराग्राफ टाइप का लिखिए और उसके बाद से उस
आंसर्स की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इस तरीके से करके लिखेंगे या स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर एग्जामिनर को ये तरीका बहुत पसंद आएगा। और अक्सर टॉप स्टूडेंट अपनी कॉपी में कुछ इसी तरीके का करामात करते हैं जिससे उनके नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। चौथी चीज़ जो कि सारे स्टूडेंट को अपने अंदर फिट करनी चाहिए वो ये है कि कॉपी में काट पीट कम करें। अब देखिए साहब, हम अपने कॉपी को बहुत बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं बहुत अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में हम उसे बुरा बना देते हैं। कहीं भी अगर कुछ भी चीज़ गलत हुआ तो उस पर पूरी महाभारत रचने लगते हैं, उसको इस तरीके से काटने लगते हैं कि पूरा डिज़ाइन ही बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो जाए, सिर्फ एक बार उसको क्रॉस कर दीजिए, दैट्स ऑल। उसके ऊपर पूरी महाभारत या पूरी लड़ाई मत करने लगिए कि इसको जब तक मैं मिटाऊंगा नहीं, इसके अस्तित्व को जब तक मैं ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मैं कहाँ मानने वाला हूँ। ऐसा करने से आपकी कॉपी काफ़ी बेकार दिखेगी, काफ़ी भद्दी दिखेगी और इसका बुरा प्रभाव किसी भी एग्जामिनर के ऊपर पड़ने वाला है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि शुरू के 5 पेज सबसे अच्छी तरह से लिख कर आएँ और प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करके आएँ। भाई देखिए साहब, शुरू के 5 पेज ये निर्धारित करते हैं कि आपके नंबर कैसे आने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर शुरू में ही मोटिवेटेड रहते हैं आपकी कॉपी को जांचने के लिए। ऐसी स्थिति में अगर शुरू के 3 पेज ही आपने काफ़ी काट पीट किया है, आपने आंसर्स को काफ़ी शॉर्ट लिखा है, तो इसका बहुत बुरा इंप्रेशन किसी भी एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए शुरुआत के 5 पेज इतना झकास लिखिए, इतना अच्छा लिखिए कि कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के ही प्रभावित हो जाए, क्योंकि वे कहते हैं साहब कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर तगड़ा बनाया तो आपका लास्ट इंप्रेशन भी काफ़ी तगड़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल झकास तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बता पाया हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने डिज़ाइन कर रखा है, चैनल पे जाइए और उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।